तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी मान लो आपका वृश्चिक लगन हो तो आपके चार्ट में विभिन्न भावों में अगर बृहस्पति स्थित होते हैं और ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो आपके लिए रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। अब तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने अष्टम भाव तक बृहस्पति के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया है और इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपके नवम भाव में बृहस्पति स्थित होंगे, जहां वो कर्क राशि में होंगे और उच्च की स्थिति में होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन को भी बहुत ही बेहतर करेंगे। ऐसे में आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय को समझने में बहुत आसानी होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो सकेगी। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लक लेकर आएगा और आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता भी लेकर आएगा। कोई भी जो काम अभी तक आपको बहुत हार्ड लग रहा था वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ईमानदारी पर आधारित होती है, ज्ञान और आपके विवेक पर आधारित होती है, इसलिए इन सब का उपयोग करना आपको उतना ही ज़्यादा जरूरी है बृहस्पति की दशा के दौरान। इसके साथ साथ अब यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाएंगे तो आपको जो शुभ परिणाम बृहस्पति के मिलने चाहिए उतनी मात्रा में वो परिणाम नहीं मिलेंगे। इससे आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो या आपको बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव हैं या जो शुभ परिणाम हैं उनमें कुछ कमी भी महसूस हो सकती है। यहाँ अब आपको चंद्रमा को देखना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके चार्ट में चंद्रमा कैसे स्थिति में स्थित हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जरूर मजबूत स्थिति में है तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, जैसे कि सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है या चंद्रमा का संबंध है, बुध का संबंध है, वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह जो बृहस्पति के साथ युति करके स्थित है उसका प्रभाव बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जबकि जिनका दृष्टि संबंध है उनका थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति उच्च की स्थिति में होने की वजह से आपकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने एजुकेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे इस महादशा के दौरान। इसके साथ साथ आपको अपने जीवन की हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति को समझने में मदद मिल सकेगी और कोई भी आप अगर ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जहाँ पर अब आपके लिए निर्णय लेना आसान नहीं है, आपको निर्णय लेने में परेशानी आ रही है, तो ऐसे में बृहस्पति आपको सेल्फली बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। ऐसा बृहस्पति आप में एक मजबूत अंतर्ज्ञान की स्थिति या ऐसी क्षमता डेवलप करता है जिससे आपका मन आपको खुद ही गाइड करता रहता है अंदर ही अंदर। इस वजह से आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो आपका जो अंतर्मन होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत है, या फिर आपको और कुछ डिसीजन लेना है या अपने डिसीजन को चेंज करना है। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की तरफ देखना चाहिए। अगर आप प्रोफेशन में कुछ नया चेंज चाहते हैं तो प्रोफेशनली कुछ ना कुछ आप इनोवेटिव कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा जो होती है ज़्यादातर आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी जो भी क्षमता है, आपके जो भी ज्ञान है, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन सब के आधार पर ही ये रिजल्ट देती है। ये महादशा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहती है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ भी काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको कामचोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और जितना ज़्यादा आप ईमानदारी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस दशा में प्रोग्रेस भी मिलेगी। अब क्योंकि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं तो आपके लिए इन दोनों दशाओं को ही समझना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त करने हैं तो। देखिए, जो राहु की महादशा होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है बिल्कुल। वहाँ पर आपका इनोवेशन या आपका जो एक्स्ट्रा कुछ आपका स्किल है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, लेकिन ऐसा इस दशा में नहीं है। इस दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको एक्चुअल में पहले से ही पता होगा, किसी भी प्रकार का इल्यूजन नहीं होगा, तो आपके सामने सारी की सारी स्थिति क्लियर होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आप कोई ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ पर आपके लिए निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है या बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है तो आप थोड़ा सा रुक के फिर से विचार ज़रूर कर सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि ये जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाएगी। जितने समय तक भी आपको महादशा चलेगी, लगभग 16 साल तक आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। ऐसा बृहस्पति आप में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है हर प्रकार के रिश्ते के प्रति, जैसे कि आपके माता पिता के प्रति, आपके भाई बहनों के प्रति, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके प्रति, इसके अलावा आपके जीवन साथी के प्रति भी। बृहस्पति की इस दशा के दौरान
जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी। तो आप उसको ज्ञान के रूप में भी ले सकते हैं, या आपने जैसे संतान की प्राप्ति करी है, आपको संतान प्राप्ति हुई है, तो संतान भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारा भाग्य लेकर आएगी। अब लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के जस्ट ऑपोजिट यानी तीसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव जरूर ही बृहस्पति पर आपको देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो बृहस्पति के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कुछ हद तक बृहस्पति की महादशा से, वैसी एक्सपेक्टेशन आपको पूरी ना हो। अब इस दशा को अगर हम कंपेयर करेंगे राहु की महादशा से, तो राहु की महादशा में अक्सर जिस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं और जिस प्रकार से आपने काम किया है वैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो वो एक्सपेक्टेशन जो आप राहु से रख रहे थे वैसी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी ना रखें। अब होता है क्या, कभी कभी बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनको बृहस्पति की महादशा तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बृहस्पति के रिजल्ट नहीं आ पा रहे। बृहस्पति के रिजल्ट आपको इसलिए नहीं आ पा रहे कि आपका राहु हो सकता है कि चार्ट में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठा हो। तो जो राहु की एनर्जी है वो बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में फ्लो रहेगी। और यहाँ पर हो सकता है कि बृहस्पति क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है भी, और बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में ना हो, बलाबल के साथ ना हो कुल मिलाकर, तो हो सकता है कि आपको बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं लगभग 7-8 महीने के बाद ही स्टार्ट होंगे, बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बावजूद भी। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको यहाँ धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा वेट भी आपको करना चाहिए रिजल्ट्स के पूर्ण रूप से आने के लिए। ऐसा बृहस्पति आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा देगा। अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध जुड़ जाता है तो ट्रेवलिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बृहस्पति की इस दशा के दौरान ज़्यादातर केस में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही साबित होंगे। बृहस्पति की ये दशा आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रैवल दे सकती है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी आपको घूमने का मौका मिल सकता है। आप अपने किसी प्रोफेशनल पर्पज़ से या अपने स्टडी पर्पज़ से विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके खुद के कंट्री में भी ऐसा बृहस्पति बहुत सारे ट्रेवल दे सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इस महादशा में आपको ज्ञान को लेकर होगा, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग तो बनाएगा ही बनाएगा, आपको काफ़ी बिजी भी रखेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने में ऐसा बृहस्पति सपोर्ट करेगा हमेशा ही। और क्योंकि अब चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, तो अब आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फिर आप हो सकता है कि कोई अच्छे राइटर हैं, कोई अच्छे कवि हैं, तो आपके लिए ये दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। अब क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस में होने की वजह से 9th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करके आप बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपका बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों से कांटेक्ट रहेगा और दूसरे लोगों की जो कल्चर है, वहाँ की जो आध्यात्मिक जो विचार हैं, या जहाँ वो जो लोग हैं विदेशी लोग जो जिस प्रकार की धारणाएं, जिस प्रकार के रीति रिवाजों में वो बंधे हैं और जिस प्रकार से वो भगवान की पूजा करते हैं, उन सब के बारे में जानने में आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। अब आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके 5वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुख्य रूप से इन दोनों भावों से संबंधित जो भी आपके काम होंगे, पहली बात तो आप उनमें बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। इसके साथ साथ इन दोनों भावों से जुड़े हुए कामों में बृहस्पति आपको काफ़ी मदद करेंगे और आपको अपने काम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सही रहेगा, यानी ईजी रहेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको वास्तविक जो क्षमताएँ हैं आपकी, उनका एहसास हो सकेगा और आपको अपनी क्षमताएं कब कहाँ कैसे काम में लेनी है उसके बारे में आप जान सकेंगे। ऐसा बृहस्पति अगर लेटर एज में दशा आए तो आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी लेकर आता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ही बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकती है। इस दशा के दौरान जितना अधिक आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना अधिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कोई भी काम ईजी होता चला जाएगा। तो इस दशा में मुख्य रूप से अगर आपका स्टडी में रुचि है या आपको स्टडी करते टाइम अगर ये दशा आ रही है तो स्टडी पे ज़रूर ही आप फोकस करके चल सकते हो। अब यहाँ पे जो राशि है वो कर्क राशि है और बृहस्पति आपके 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारे आध्यात्मिक कार्यों में बिजी रख सकता है, धार्मिक कार्यों में या आध्यात्मिक कार्यों में। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन अगर करें, कोई भी मंत्र जाप वगैरह करें, कोई साधना वगैरह करें, कोई सिद्धि वगैरह करें, तो उसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी संतान पक्ष को लेकर, लव लाइफ को लेकर
और जहाँ जहाँ भी आपको पर्टिकुलर लाइफ में बहुत कोई बड़े डिसीजन लेने हैं उनमें बहुत ज़्यादा लक लेकर आएंगे। तो आपके लिए लगभग हर काम बहुत ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा इस दिशा के दौरान। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो आपके लगन पर ही दृष्टि पड़ेगी। लगन पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो कर्क राशि में बृहस्पति स्थित हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं करके, धार्मिक क्रियाएं करके ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस मिल सकेगा। और आपका जो साइन है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मंगल का जो एनर्जी वो फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकेगी और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका अंदाज़ा लगाना आपको आसान रहेगा। तो ऐसे में आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस होगी या जो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ऐसा बृहस्पति जो आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है आपको लगभग हर प्रकार का ज्ञान जो भी जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है वो प्रदान करेगा और आपकी सोच को बहुत ज़्यादा बदलेगा। ऐसा बृहस्पति, इस प्रकार के बृहस्पति की दशा में वास्तविक स्थिति को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और सही से डिसीजन भी ले पाएंगे। तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन की जो क्षमता है वो बढ़ गई, आपका इमेजिनेशन बढ़ गया। अब आप किसी भी पर्टिकुलर विषय में अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप उस विचारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जहां मकर राशि है, अब ये बृहस्पति का नीच का भाव है। अगर यहाँ कोई भी ग्रह बीच में नहीं है, जैसे कि बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह नहीं है या तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देगा और आपके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सभी से आपके बेहतर संबंध होंगे। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हार्डवर्क करवाएगा, मेहनती बनाएगा बहुत ज़्यादा, और आपको उस मेहनत को करते समय काफ़ी समय भी लग सकता है। बृहस्पति की ये तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ना लाइफ में हर प्रकार के गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगी और अक्सर ऐसी जो स्थिति है वो ट्रैवल में सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेगी। उसके बाद आपके पांचवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। ये जो दृष्टि है इसकी वजह से आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी और आसान होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस प्राप्त करना आसान होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग नजर आएंगे और आपकी लव लाइफ के प्रति भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई पीएचडी वगैरह करना चाहें, कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना चाहें या बहुत कोई हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहें लाइफ टाइम के लिए, तब ये महादशा आपके लिए और भी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि मान लो आपकी जो एज है वो क्या है, उसके हिसाब से बृहस्पति के रिजल्ट भी वेरी करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई जातक को लगभग 15 साल की आयु तक कभी भी अगर ये महादशा आ जाए, तो अब आपको आपके परिवार ने किस प्रकार से पाला पोसा है, किस प्रकार का एजुकेशन का माहौल दिया है या नहीं दिया है, या आपको जो जो एजुकेशन में दिक्कतें आई हैं उनका प्रभाव ये समझ लीजिए आपके पूरे जीवन भर ही रहने वाला है। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो आपको घर वालों ने दी है, परिवार ने दी है, या जो आपको नेचुरली अपॉर्चुनिटी मिली है जन्म लेने की वजह से, वो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है और उसका आपको समय रहते फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत से ही, छोटी आयु से ही बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा समझ डेवलप करते हैं, आपको ज्ञानी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं और काफ़ी एक्टिव बनाते हैं आपको वास्तव में जो भी गोल्स अचीव करने हैं लाइफ में उनके प्रति। अब मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी अगर आ रही है, तो ये आपके कैरियर के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, स्टडी पर्पज़ के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस समय अब आप अपने कैरियर में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को काम में ले सकते हैं और आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि में स्थित होने की वजह से आपके पास विचार तो बहुत सारे होंगे। अब आपको उन विचारों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना है जो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकें और आपके फ़ायदे का सौदा रहे। तो ये वो समय है जब आप अपनी क्षमताओं को तब तक अगर पहचान लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आप अपने करियर में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके बाद मान लो कोई जातक को बहुत लेट एज में, 45 की एज में, 50 की एज में या इसके बाद भी अगर ऐसी दशा आ जाती है, तो इस दशा का रोल मुख्य रूप से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रोग्रेस देने का रहेगा। आपकी समझ को भी बहुत बेहतर करेगा ये स्थिति, और आपको जीवन को जानने या जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करेगा। तो लेटर एज में कहीं ना कहीं हमें ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा सुकून भरा ये महादशा आपके लिए रह सकता है। अब यहाँ पे जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति ज़्यादातर आपके जो विचार हैं उनमें सकारात्मकता तो देते ही हैं, आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं और आपको हर किसी के प्रति समर्पित बनाते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहना पड़ेगा, हो सकता है कि दूसरे लोग आपका फ़ायदा भी उठाने लग जाएं। तो ये इस प्रकार से आपके लिए बृहस्पति की महादशा रहेगी जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में 9th हाउस में स्थित हों और इनकी आपको महादशा आ रही हो 16 वर्ष की।